हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड का यूनिट 3 चल रहा है। यूनिट 3 में हम लोगों ने एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट टोटल पढ़ के कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि हम लोगों ने देखा है कि एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा है सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के बारे में टोटल पढ़ा है। फिर एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के बारे में भी टोटल कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। इसके बारे में जितना टोटल ड्रग दिए गए हैं मिसलेनियस, ये सब हम लोग आज यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कंप्लीट करेंगे। यूरिनरी ट्रैक इनफेक्टिव एजेंट, ठीक। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में एंटीवायरल। उसके बाद आप लोग का टोटल यूनिट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं पूरा लेक्चर में। आज यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट टोटल हम लोग करेंगे आज कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट क्या होते हैं? एंटी इन्फेक्टिव एजेंट एक ऐसे ड्रग होते हैं जो कि आइदर किल करते हैं इन्फेक्टिव एजेंट को या फिर प्रिवेंट फ्रॉम दी स्प्रेडिंग। तो क्या होता है? एंटी इन्फेक्टिव एजेंट आर दोज ड्रग दैट कैन आइदर किल एन इन्फेक्टिव एजेंट, जो कि आइदर किल करते हैं इन्फेक्टिव एजेंट को या फिर इट प्रिवेंट फ्रॉम द स्प्रेडिंग। ठीक, इतना समझ में आ गया कि एंटी इन्फेक्टिव एजेंट क्या होते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। तो ये क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वो पार्ट होता है जो कि हमारे यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में ये इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जैसे कि किडनी में हो जाता है, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सभी में कहीं पे भी किसी भी पार्ट में ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 लाख बैक्टीरिया पर ml यूरिन। पर ml यूरिन में एटलीस्ट 1 लाख बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रेजेंस होते हैं। एंड नॉर्मल बैक्टीरियल काउंट किए जाते हैं तो कम से कम 1000 पर ml यूरिन में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि मोस्ट इन्फेक्शन इन्वॉल्व होते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक, दी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, एंड इट इज ए कॉमन डिसऑर्डर ऑल अगेंस्ट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ये कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं दोनों में, मेल और फीमेल में। ठीक, कितना समझ में आ गया। हम लोगों ने जाना है कि एंटी इन्फेक्टिव एजेंट क्या होते हैं। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट ऐसे ड्रग होते हैं जो कि इन्फेक्टिव एजेंट को किल करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि यूटीआई क्या होता है। यूटीआई इन्फेक्शन क्या होता है? यूटीआई इन्फेक्शन ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, जैसे कि किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि इसको डिफाइन कर सकते हैं जिसमें हमारा एटलीस्ट 1 लाख बैक्टीरिया प्रेजेंस होते हैं पर ml यूरिन में, या फिर नॉर्मल बैक्टीरिया काउंट किया जाए तो 1000 प्रेजेंट होते हैं पर ml में। ठीक, एंड मोस्ट इन्फेक्शन इन्वॉल्व होते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, दी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा है कि ये कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं मेल और फीमेल में। इतना समझ में आ गया होगा। आई होप इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? ये जो होता है यूटीआई का सेकंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है जो कि प्रेजेंस होता है कम्युनिटी प्रैक्टिस में। ठीक, एंड वर्ल्ड वाइड अबाउट 150 मिलियन पीपल आर डायग्नोस्ड विद द यूटीआई ईच ईयर, एंड प्रिवेलेंस 35% ऑफ हेल्थी वुमेन सफ़र करते हैं इस सिम्टम यूटीआई एट द सम टाइम ऑफ देयर लाइफ। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं इनके एटियोलॉजी के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं एपिडेमियोलॉजी क्या होता है। ये तो समझ में आ गया होगा कि ये सेकंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है जो कि प्रेजेंस होता है हमारा कम्युनिटी प्रैक्टिस में। एंड वर्ल्ड वाइड अबाउट 150 मिलियन पीपल आर डायग्नोस्ड होते हैं विथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ईच ईयर, एंड प्रिवेलेंस 35% ऑफ हेल्दी वुमेन सफर्स करती हैं सिम्टम ऑफ यूटीआई से एट द सम टाइम ऑफ इन देयर लाइफ। ठीक, इतना समझ में आ गया। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो हेडिंग डालेंगे एटियोलॉजी। देखिए, इसमें जो होता है दी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म काज होते हैं यूटीआई आर कौन कौन से होते हैं? इकोलाई, स्यूडोमोनास, एर्ग्यूनास, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस, फैसिलोकोकस, स्ट्रेफिलोकोकस, एपिडेमिस एंड प्रोटिएज माइक्रोबिलिस।
एंड वेटिंग फॉर द लॉन्ग टू द यूरिनेट। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसटीडी, लाइक गोनेरिया काज हो गए एंड यूरेथ्रिटिक्स हो गए, ठीक, जो कि प्रेजेंस होते हैं आप ट्यूमर, स्टोन, फॉरेन बॉडीज इन द यूरिनरी ट्रैक। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं फॉलोइंग कार हो सकते हैं जर्म के, कैन एंटर इनटू ब्लैडर या फिर किडनी एंड काज करते हैं किसके कारण होते हैं, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के, जैसे हैविंग बबल्स बोथ एंड वियरिंग टाइट फिटिंग एंड क्लोथ, ठीक। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे साइन एंड सिम्टम के। तो रिस्क फैक्टर इसके होते हैं बीइंग प्रेग्नेंट, उसके बाद वेयरिंग टाइट फिटिंग क्लोथ होने लगते हैं, फिर डायबिटिक हो जाता है, ठीक। साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं इसके, साइन एंड सिम्टम इसके होते हैं एब्रूट ऑनसेट ऑन दी म्यूक्रेशन, उसके बाद पेन होने लगता है, किसमें होने लगता है पेन, होता है यूरेथ्रा एंड ड्यूरिंग वेल्डिंग में, सुप्रा पब्लिक पेन एंड टेंडरनेस, उसके बाद हेमेटेरिया, ब्लड इन यूरिन, डायसूरिया, फीवर होता है, फीलिंग टायर्ड होने लगते हैं, एपैथी एंड शेकिंग एंड प्रेशर इन दी लोअर बेली। ये सब कुछ इसके हो गए साइन एंड सिम्टम, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं यूरिनरी ट्रैक जब हमारा अफेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पीछे देखा है कि किडनी होगा, ब्लैडर हो गए, यूरेथ्रा होंगे, ठीक। इनके साइन एंड सिम्टम वही होते हैं, अपर बैक एंड साइड में हाई पेन होता है, फीवर जो होता है तेज़ी से हो जाता है, शेकिंग एंड किल्स होता है, न्यूजिया वोमिटिंग भी होता है। ब्लैडर में क्या होता है, ब्लैडर में हमारा पेल्विस प्रेशर, लोअर एब्डोमेन डिस्कम्पार्टमेंट होता है, फ्रेगमेंट पेनफुल होता है, यूरिनेशन एंड ब्लड इन यूरिन। यूरेथ्रा में क्या होता है, यूरेथ्रा में हम लोगों ने देखा है कि बर्निंग विथ यूरिनेशन डिस्चार्ज, ठीक, बर्निंग के साथ यूरिनेशन जो होता है डिस्चार्ज हो जाता है, ये यूरेथ्रा में होता है। तो इसका बेसिकली जो 3 अफेक्टेड मैंने यहाँ पे बता दिया, किडनी, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। एग्जामिनेशन में ये ज़्यादातर पूछ लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट यूरिनरी ट्रैक अफेक्टेड में आते हैं, तो याद रखना आप लोग किडनी, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, जिसके बारे में साइन एंड सिम्टम भी बहुत छोटे छोटे करके यहाँ पे लिखे गए हैं। आप लोग इसको लिखना चाहते हैं वीडियो को रोक करके लिख भी सकते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पैथोजेनेसिस के। तो ये जो होते हैं मेनी काज होते हैं, जैसे बैक्टीरिया फर्स्ट ट्रेवल करता है यूरेथ्रा में, फिर जब बैक्टीरिया हमारा मल्टीप्लाई करता है इन्फेक्शन से, तब हमारे अक्सर करके ये होते हैं हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो इसमें लिख सकते हैं इन मेनी काजेज ऑफ बैक्टीरिया फर्स्ट ट्रेवल टू दी यूरेथ्रा। जब प्रत्येक बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे ट्रेवल करते हैं किस यूरेथ्रा से, तब वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके अक्सर ये इन्फेक्शन कर सकते हैं। व्हेन बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कैन इन्फेक्शंस अकर्स। ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, एन इन्फेक्शन लिमिटेड टू द यूरेथ्रा इज कॉल्ड एज यूरेथ्रेटिक्स, ठीक। ये यूरेथ्रेटिक्स क्या होता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, तो इसमें लिखेंगे एन इन्फेक्शन लिमिटेड टू द यूरेथ्रा इज कॉल्ड एज यूरेथ्रेटिक्स, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे इफ बैक्टीरिया मूव, जब हमारा बैक्टीरिया मूव करता है ब्लैडर से एंड मल्टीप्लाई करता है ए ब्लैडर इन्फेक्शन से, तब उसे हम लोग बोलते हैं साइटेस्टिक्स। क्या बोलते हैं, साइटेस्टिक। यूरेथ्रेटिक्स क्या होता है, साइटेटिक्स क्या होता है, 2 नंबर में पूछ लेता है व्हाट इज यूरेथ्रेटिक्स एंड व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर 60 नोट पूछ लेता है। तो क्या होता है ये, जब हमारा बैक्टीरिया मूव करता है ब्लैडर से और मल्टीप्लाई करता है ब्लैडर इन्फेक्शन से, तब क्या होता है, साइटेस्टिक्स होता है, ठीक। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखिए कि यदि इन्फेक्शन हमारा इफ द इन्फेक्शन इज नॉट ट्रीट प्रोमेटली बैक्टीरिया may then travel further up to the urethra to multiply and infect the kidney, and kidney infection को हम लोग बोलते हैं फिनोलाइप्ट्रिक्स, ठीक। अब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ये तो पॉइंट कुछ पैथोजेनेसिस हो गए जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, तो आप लोग पैथोजेनेसिस थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो सबसे पहला इन्फेक्शन होता है एक्यूट इन्फेक्शन, दूसरा इन्फेक्शन होता है क्रोनिक इन्फेक्शन। तो एक्यूट इन्फेक्शन हमारे 2 पार्ट के होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई और दूसरा होता है अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। और क्रोनिक इन्फेक्शन में हमारा होता है प्राइमरी यूटीआई और दूसरा हमारा होता है रिकरेंट यूटीआई, ठीक। अब हम लोग ये तो क्लासिफिकेशन इसके हो गए। क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान है, एक बार अगर आप लोग लिख के तैयार कर लेंगे तो तैयार हो जाएगा। क्या है, सिंपल है, 2 टाइप के होते हैं, एक्यूट इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन। एक्यूट हमारा 2 टाइप का होता है, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई और अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। क्रोनिक इन्फेक्शन हमारे 2 होते हैं, प्राइमरी एंड रिकरेंट यूटीआई।
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रग ट्रीटमेंट की। कौन कौन से ड्रग्स ट्रीटमेंट के लिए इसमें दिए जाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले ड्रग दिए जाते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट। यहाँ पे नहीं दिख रहा है इसलिए यहाँ पे भी लिख दिया हूँ बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, बैक्टीरियोसाइडल एजेंट एंड यूरिनरी एंटीसेप्टिक दिए जाते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट में हमारे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे कुछ ड्रग्स के नेम लिख दिया हूँ, जैसे सल्फोनामाइड हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, नाइट्रोफ्यूरिनेशंस हो गए। ये सब ड्रग जो होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट होते हैं जो कि यूटीआई को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। बैक्टीरियोसाइडल एजेंट में कौन कौन से आते हैं, कोट्रिमॉक्सजोल हो गए, एम्फिसिलिन हो गए, फ्यूरोक्विनोलिन्स हो गए, सिफ्लोस्पोरिन हो गए, इम्यूनोग्लाइकोसाइड हो गए। ये सब बैक्टीरियोसाइडल एजेंट में आते हैं। ठीक, ये सब ड्रग बैक्टीरियोसाइडल एजेंट हैं। यूरिनरी एंटीसेप्टिक एजेंट कौन कौन से होते हैं ड्रग इसमें, नाइट्रोफ्यूरिनेशंस हो गए, नेक्सलोडाक्सिक एसिड हो गए, उसके बाद मैथिनामाइन मैंडलेट हो गए। ये सब जो होते हैं यूरिनरी एंटीसेप्टिक ड्रग्स होते हैं। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। 2-3 पॉइंट जान लेते हैं, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इसीलिए इसको जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिमेंट्स होते हैं फॉर एक्यूट यूटीआई के लिए। ठीक, एंड ऑल गिवन ये सब जो होते हैं ये दिए जाते हैं ओरली 3 से 5 दिन के लिए। ठीक, तो सभी ड्रग्स के नेम यहाँ पे दिए गए हैं। ड्रग्स कितने mg के होते हैं, कितने हावर तक अपना करते हैं काम, वो सब यहाँ पे आसान तरीके से दिए गए हैं। इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, तैयार हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्यूनोलोन्स के बारे में। क्यूनोलोन्स क्या होता है, क्यूनोलोन्स जो होता है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है जो कि एक्टिव अगेंस्ट होता है दोनों के, किसके किसके, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, इंक्लूडिंग माइकोबैक्टीरिया एंड एनर्वेसिस। ठीक, क्यूनोलोन्स आर वाइडली यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटिंग ऑफ वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस जैसे कम्युनिटी एक्वायर्ड एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड। ठीक, देखिए क्यूनोलोन्स में एक पॉइंट और भी आप लोग लिख सकते हैं कि क्यूनोलोन्स आर ए फैमिली ऑफ एंटीबायोटिक कंटेनिंग ए बायोसाइक्लिक कोर्स स्ट्रक्चर रिलेटेड एंड कंपाउंड फॉर क्यूनोलोन्स। ठीक, जो कि डिस्कवर्ड किया गया था 1960 ईस्वी में। ठीक, क्यूनोलोन्स को डिस्कवर्ड किसने किया गया था, 1960 ईस्वी में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूनोलोन्स। क्यूनोलोन्स हमारे जो हैं क्लासीफाई किए गए हैं 4 जनरेशन में। सबसे पहला जनरेशन हमारे देखिए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन हमारे क्यूनोलोन्स जो है इसमें कुछ ड्रग्स आते हैं जैसे हमारा नैलीलैक्टिक एसिड हो गए, पैंडेमिक एसिड हो गए, ऑक्सैलिनिक एसिड हो गए, सिनोक्सिन हो गए। उसके बाद फ्लोरोक्विनोलोन्स में हमारा नोरफ्लेक्सोसिन हो गया, सिप्रोफ्लेक्सोसिन हो गया, ओफ्लाक्सोसिन हो गया, उसके बाद इनोक्सिसिन हो गया। ये कुछ ड्रग्स के नेम हैं। ठीक, और तीसरे जनरेशन की बात करें कौन कौन से ड्रग्स हैं देखिए, उसके बाद देखिए हमने देखा है दूसरे जनरेशन में ओफ्लॉक्सोसिन एंड इनोफ्लॉक्सोसिन है। थर्ड जनरेशन में हमारे देखते हैं कौन कौन से ड्रग हैं। थर्ड जनरेशन में हमारे ड्रग हो गए लियोफ्लॉक्सोसिन, इस्फ्लैक्सोसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन एंड गैट्रियोफ्लॉक्सोसिन। फोर्थ जनरेशन में क्या आते हैं, ट्रॉम्फ्लॉक्सोसिन विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट इन 1999 में। ठीक, सारा क्यूनोलोन्स में देखिए क्यूनोलोन्स का सबसे पहले आप लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर जो कि आप लोग बहुत ही आसान तरीके से क्यूनोलोन्स के बारे में पहले ही पढ़ चुका है। ठीक, तो देखिए सारा क्यूनोलोन्स में आप लोग बना लीजिएगा। स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है, वीडियो को आराम से रोक करके इसको बना सकते हैं आप लोग स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में क्या क्या लिखना है चलिए आगे देखते हैं। आई होप आप लोग स्ट्रक्चर तो बना लिए होंगे। तो इसमें आप लोग सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि देयर आर 6 IMP पोजीशन। इसमें 6 जो हैं इंपॉर्टेंट पोजीशन होते हैं फॉर मेडिकेशन टू इम्प्रूव द एक्टिविटी ऑफ ड्रग। R1, R5, R6, R7, R8 एंड X। ठीक, X इक्वल टू C एंड X इक्वल टू N डिफाइंस क्यूनोलोन्स एंड डिफाइंस नेप्थोडेंस। ठीक, इसमें 2-3 पॉइंट और भी दिए गए हैं सार के, बहुत ही आसान है। वही स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं, बस आप लोगों को वही लिख देना है। ठीक, बहुत ही इजी है, स्ट्रक्चर बना लेंगे तो उसके बारे में आप लोग खुद भी बना के लिख सकते हैं। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा और इसके बारे में लिख लीजिएगा। कुछ ड्रग्स जो बताए हैं मैंने जैसे ओफ्लॉक्सोसिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सोसिन हो गया, वो सबके देखें यहाँ पे कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ओफ्लॉक्सोसिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सोसिन। ओफ्लॉक्सोसिन का आप लोग स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा और सिप्रोफ्लॉक्सोसिन देखिए स्ट्रक्चर का कोई ट्रिक नहीं होता है, स्ट्रक्चर जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आप लोग को अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक, तो एक रफ कॉपी लीजिएगा, जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं करिएगा।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, ये जो होता है इनहिबिशन ऑफ डीएनए ग्लाइकेज होता है, आल्सो प्रिवेंट द रिलैक्सेशन एंड पॉजिटिविटी सुपर क्वाइट डीएनए एंड इनहिबिट ऑफ द डीएनए नीकिंग क्लोजिंग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएनए इलोंगेशन। चलिए आगे देखते हैं। वो तो आप लोगों ने एक पॉइंट देख ही लिया, इलोंगेशन, जो कि लीड करता है टू ब्रेक द इन द डबल स्टार्टेड डीएनए एंड इनहिबिटेशन द tropomerase and IV interferes with the spectrums of the replicated chromosomal DNA and respective daughter cells and during the cell division। ठीक, तो हम लोगों ने अभी इतना बात किया है क्यूनोलोन्स के बारे में। क्यूनोलोन्स क्या होता है, कब डिस्कवर्ड किया गया था, क्या क्लासिफिकेशन होते हैं और इसके क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके सार होते हैं, टोटल पढ़ लिया। अब हम लोग दूसरा बात करने जा रहे हैं फ्लोरोक्यूनोलोन्स के बारे में। फ्लोरोक्यूनोलोन्स क्या होते हैं, तो देखिए इसमें हम लोगों ने बताया फ्लोरोक्यूनोलोन्स जो होता है इसमें दोनों एक्टिव अगेंस्ट होते हैं, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। ठीक, तो इसमें सबसे पहला यहाँ पे आई होप आप लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, डीएनए ग्रेजियस एंजाइम ट्रोपोआइसोमर्स सेकेंड टाइप एंजाइम इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ये हमारा है ट्रोपोआइसोमर आईवी एंजाइम इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक, इसमें आप लोग को फ्लोरोक्यूनोलोन्स के बारे में ऐसे लिख देना है, बहुत ही इजी तरीके से लिखा गया है। मेन इंपॉर्टेंट बात हम लोग करने जा रहे हैं कि फ्लोरोक्यूनोलोन्स हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस किस के लिए यूज करते हैं, क्या इसका होता है एडवर्स इफेक्ट। ठीक, तो चलिए यूज पहले जानते हैं। तो ये जो होता है ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है, इन्फेक्शन ऑफ बोन जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यू में भी यूज किया जाता है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है, जीआई एंड एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है। उसके बाद प्रोस्टेनिन एंड यूटीआई एंड एसटीडी में भी यूज किया जाता है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, एडवर्स इसके इफेक्ट जो होते हैं टेंडन रेप्चर्स होते हैं, चिल्ड्रन में होता है। उसके बाद साइजर्स, कैप्सूल्स एंड डाइजेंस हो गया। उसके बाद फोटो सेंसिटिविटी, ये कुछ इसके हो गए एडवर्स इफेक्ट। सिंथिस की बात करते हैं, सिंथिस में हम लोग सबसे पहले जानेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन की। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा। और ये इसका है सिंथिस, जिसमें हमारा 3 क्लोरो 4 फ्लोरो क्यूनोलेंस में हमारा क्या हो रहा है, डाई एथिल एक्सिल मेथिल मेल्यूनेट के साथ हमारा हो रहा है। तो हमारा क्या बन रहा है, देखिए यहाँ से बन रहा है, तो हमारा 4 हाइड्रोक्सी क्यूनोलोन्स एस्टर बना। उसके बाद हमारा क्यूनोलोन्स एस्टर यहाँ पे बन के रेडी हो गया, जो कि हमारा यहाँ पे लास्ट में बनता है हाइड्रोलाइसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तब हमारा बनता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन में ये स्ट्रक्चर, सॉरी जो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा है वही स्ट्रक्चर यहाँ पे जो लिखा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, यहाँ पे आप लोगों को वो स्ट्रक्चर बना देना है। तो इन सभी से होते हुए हमारा तब लास्ट में जा करके सिप्रोफ्लॉक्सासिन बनता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं नाइट्रोफ्यूरोनेशन का स्ट्रक्चर। देखिए आप लोग को दिख रहा है ना, स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है, बना लीजिएगा। नहीं दिख रहा है तो रुकिए साइड में छोटा सा बना देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे सिंथेसिस इसका किया गया है आसान तरीके से, जिससे हमारा लास्ट में क्या बन रहा है, नाइट्रोफ्यूरोन। ठीक, यहाँ पे देखिए आप लोग को दिख रहा है स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये आप लोग को नाइट्रोफ्यूरोनेशन। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीफ नोट यूटीआई ड्रग्स के बारे में। जैसे कि सबसे पहला सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या होता है, ये जो होता है इंटरफेरेस बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेज सेकेंड एंजाइम होते हैं एंड ट्रांसफॉर्मेरेज आईवी एंजाइम होते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग्स इन्वॉल्व होते हैं सुपर कूलिंग एंड डीएनए दैट इज नेसेसरी फॉर द डुप्लीकेशन, ट्रांसलेशन एंड द रिपेयर फॉर द बैक्टीरियल डीएनए। अब यूज की बात करते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज किस किस के लिए यूज किया जाता है, तो यूजफुल होता है ग्राम नेगेटिव रिप्लिकेमिया, स्किन एंड बोन इन्फेक्शन में भी, यूरिनरी एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी, एसआईडीएस में भी ये ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। सेल ड्रॉप, ये जो होते हैं सेल में ड्रॉप की में भी सेल किया जाता है। फ्रॉम ब्रोंकियल इन्फेक्शन हाफ लाइफ 4 आवर के लिए भी होते हैं एंड ओरल बायोबिलिटी होता है 50 से 70% तक, ये सब इसके यूज होते हैं। अब हम लोग ओफ्लॉक्सासिन के बारे में भी बात करते हैं। तो ओफ्लॉक्सासिन का भी सेम है, जो मोड ऑफ एक्शन हम लोगों ने देखा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का, वही मोड ऑफ एक्शन सेम इसका भी ओफ्लॉक्सासिन का। और यूज आप लोग देख ही रहे हैं, यूज क्या लिखा गया है। अब इसकी बात करते हैं इनोक्सिन का।
इनोक्सिन जो होता है ये क्या होता है, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक फ्लूरोक्विनोलोन्स एंटीबैक्टीरियल एजेंट होते हैं, जिसका मोड ऑफ एक्शन सेम होता है और यूज क्या होता है, यूज टू ट्रीट द वाइड वेराइटी ऑफ इन्फेक्शन, जैसे कि हो गया गैस्ट्रोएंटेरिटिस एंड इंक्लूडिंग इन्फेक्शन द डायरिया आरटीआईस। ठीक, ये सब में यूज किए जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 3 ड्रग के बारे में बात कर लिया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड इनोक्सिन। ठीक, टोटल देखेंगे जितने ड्रग आप लोगों के क्विनोलोन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स, उसके बाद मिसलेनियस जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, सभी ड्रग्स को एक में करके मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ध्यान से देखते हुए समझते हुए चलिए। तो नेक्स्ट है स्पायराफ्लॉक्सासिन। क्या होता है ये, सबसे पहले आप लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर। ये जो होता है स्पायरोफ्लॉक्सासिन आर दी बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स। ये जो होता है बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स होते हैं, एक्टिविटी किलिंग दी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने की एक्टिविटी इनमें होती है। दे इनहेबिट दी बैक्टीरिया डीएनए गायरेज एंड ट्रोपोमर्स एंड IV एंजाइम देयर बाय इनहेबिटिंग दी DNA रेप्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन। ठीक, यूज क्या होता है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, लोअर आरटीआईस एंड पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज। ठीक, ये हो गया स्पायरोफ्लॉक्सासिन के बारे में। उसके बाद मोक्सीफ्लॉक्सासिन के बारे में देखते हैं एंड गैटिफ्लॉक्सासिन एंड नॉरफ्लॉक्सासिन। ये सभी के बारे में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सबका सेम ही है जो हम लोगों ने देखा है, MOA। अब यूज क्या होता है, तो देखिए मोक्सीफ्लॉक्सासिन यूज किया जाता है टू ट्रीट द नंबर ऑफ द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के नंबर को ट्रीट करने के लिए, कम करने के लिए यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग द रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सेलुलोज एंथ्रैक्स एंड इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, इंडोकार्डिक मैग्नीटिट्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, इसके बारे में और भी दिए गए हैं 2-3 जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। आप लोग इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख के समझ सकते हैं, बहुत आसान तरीके से लिखा गया है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। गैटिफ्लॉक्सासिन क्या होता है, तो गैटिफ्लॉक्सासिन का सबसे पहले आप लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद MOA सेम होता है, उसके बाद यूज हम बात करते हैं। तो क्या होता है यूज, दिस मेडिकेशन इज क्विनोलोन्स एंटीबायोटिक यूज इन दी आईज इन्फेक्शन। आई में कोई भी आंख में दिक्कत होता है तो उसके लिए ये मेडिकेशन यूज किया जाता है। दिस मेडिकेशन ट्रीट ओनली बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन, आंखों में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। ठीक, एंड इट विल नॉट वर्क फॉर दी अदर टाइप ऑफ दी आई इन्फेक्शन। और भी कोई भी दिक्कत हो जाता है तो उसके लिए ये वर्क नहीं करता है, केवल आई में, आंखों में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई हो जाता है तो उसके लिए बस यूज किया जाता है। ठीक, और कोई इन्फेक्शन होता है उसके लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। और भी एक पॉइंट दिए गए हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट ड्रग है हम लोग का नाइट्रोफ्यूरिनेशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें लिखेंगे, ये जो होता है बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं बट मे बी साइडल एंड हायर कंसंट्रेशन इन द एसिडिक यूरिन, एक्टिविटी इन इनहेंस एट द लोअर pH एंड इनहेबिटिंग द मेनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इनहेबिट करते हैं। इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन द यूरिन, ठीक, यूरिकेंस एंड इट रिड्यूस करता है बाय द बैक्टीरियल फ्लोरोप्रोटीन्स एंड द रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट दैट इनहेबिट द बैक्टीरियल राइबोसोम एंड द अदर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, एरोबिक एनर्जी मेटाबॉलिज्म, DNA एंड RNA सिंथेसिस एंड सेल वॉल सिंथेसिस आर इनहेबिट। ठीक, इसका यूज क्या होता है आप लोग यहाँ तक देख लिए जो कि मैं बता दिया हूँ। यूज किस किस के लिए यूज किया जाता है, नाइट्रोफ्यूरिनेशन। तो इसका यूज जो होता है UTI में भी यूज किया जाता है, साइटिक्स में भी यूज किया जाता है, किडनी इन्फेक्शन में भी ये यूज किया जाता है। हम लोग का नेक्स्ट है मेंथामाइन। मेंथामाइन क्या होता है, मेंथामाइन जो होता है एक हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन इनएक्टिव होते हैं जो कि जैसे कि डिकम्पोज स्लोली यूरिन हो जाते हैं टू रिलीज दी फॉर्मल्डिहाइड विच इज इनहिबिट दी ऑल बैक्टीरिया। मेथामाइन से हमारा अमोनिया फॉर्मल्डिहाइड बनता है जो कि इनहिबिट करता है बैक्टीरिया इंटरफेस विद दी प्रोटीन सिंथेसिस को। अगला देखिए हम लोग का नेक्स्ट एंड लास्ट जो बात करने जा रहे हैं ड्रग्स की, वो है नैलिडैक्सिक एसिड, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग क्विनोलोन्स के जितने पढ़ते हुए आ रहे हैं सब कुछ सेम है। बस इसके बारे में ये जान लीजिए कि इट इज नो लॉन्गर इन क्लिनिकल यूज ड्यू टू द बैक्टीरियल सिंथेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ मोर इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल्स। तो दोस्तों आज के लेक्चर में आप लोग अपना सिलेबस निकाल लीजिए। सिलेबस में हम लोगों ने यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट टोटल कंप्लीट कर लिया है। मिसलेनियस तक जितने सारे ड्रग्स हैं सभी पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। बस अब हम लोग को अगले वाले लेक्चर में स्टार्ट क्या करना है, अगले वाले लेक्चर में एंटीवायरल स्टार्ट करके ये भी कर देना है कंप्लीट।
बस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।